अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगे, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला, नहीं हो पाया, गंगा साफ नहीं हो पाई। मेरे यहाँ एक बच्ची है, नीचे बैठी होगी आपको, उसके हार्ट में 3 सुराख है, पटना एम्स में इलाज नहीं हो सकता है। काहे को खोले एम्स? हमारे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और वित्त मंत्री की नज़र में सिनेमा देखना और पढ़ना बात बराबर ही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप राजनीति में आने की भूमिका बना रहे हैं। किसान सम्मान निधि योजना, उससे फर्क पड़ा है? 6,000 रुपए जो मिलते हैं। अब मेरा पैर तोड़ के आप हमें बैसाखी दे दीजिए और कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं। जब से ऑपरेशन सिंदूर वो वापस लिए ना, एकदम दिल टूट गया। इंदिरा गांधी एक लेडीज थी ना, 7वां बेड़ा लेके अमेरिका परमाणु बम मारने आया था ना, और बोला भी था हम 7वां बेड़ा लेके आ गए, वो हटी थी। 2016 के बाद से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, कम से कम घर में घुस के तो मारना हमने शुरू किया। सर, इसको घर में घुस के मारना कारगिल को बोलते हैं, घर में घुस के मारना। अच्छा, आप भी जानना चाहते हैं कि कितने एयरक्राफ्ट हमारे गिरे? क्या ये सवाल सही है? ये पूछना चाहिए क्या? बिल्कुल पूछना चाहिए। किसकी वजह से हुआ बंटवारा? उस समय जितने लोग थे सब जिम्मेदार थे। अगर वो बन जाते प्रधानमंत्री अंबेडकर जी, तो आज देश अलग होता, अलग स्थिति में बिल्कुल रहता। बिहार में जो वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा हो रहा है, खान सर की उस पर कोई राय है? ईरान इजराइल में कौन जीता खान सर? हमारी फॉरेन पॉलिसी एकदम फेल हो गई है। एक देश हमारे साथ ऑपरेशन सिंदूर में खड़ा नहीं हुआ, जो आसपास के हमारे पड़ोसी हैं वो भी हमारे साथ नहीं है। आपको लगता है ट्रंप ने ही सीज फायर कराया था? सबसे पहले ट्वीट उन्होंने ही किया था। मोदी जी को करना क्या चाहिए कि ईरान और इजराइल वाले मैटर में और अमेरिका वाले मैटर में इन्हें ट्वीट करना चाहिए कि मैंने अमेरिका और ईरान का सीज फायर करा दिया यहाँ पर। अगर आपको सलाह देनी होती प्रधानमंत्री को, 3 सलाह ऐसी आप क्या देंगे कि सबसे पहले आप ये करिए, देश की 3-4 ये जो समस्याएं हैं ये सॉल्व हो जाएंगी? हम देखते हैं कि कहीं छापा पड़ा तो नोट गिनने की मशीन आ रही है, 200 करोड़ पकड़ा गया, 100 करोड़ पकड़ा गया। हम आपसे पूछते हैं वो पैसा गया कहाँ? कभी सुने हैं? कभी उसको भी दिखाया कीजिए कि भैया पकड़ा के गया कहाँ? सरकारी खजाने में जाता है, वो क्यों नहीं दिखाते हैं? राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, सच में अगर भारत में रहती तो नक्शा चेंज हो गया रहता। वीर सावरकर, जेल से आने के बाद अंग्रेज स्वयं उनको पेंशन देते थे। क्या देश का पहला आतंकवादी था नाथूराम गोडसे? योगी आदित्यनाथ, जो करना है करेंगे, जो आए देख लिया जाएगा। वीडियो में खान सर ने बहुत अच्छे से समझाया है। एक तो पढ़ के वो गोदी मीडिया उतने भी हो गए खान सर, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि देश की स्थिति क्या है। बहुत मजा आने वाला, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखते रहे। कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक मैं किसानों की आय डबल कर नहीं हो पाया ना, नहीं हो पाया। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोकतंत्र में नहीं, हम भीड़ तंत्र में। अगर हम आज प्रधानमंत्री से ये सवाल कर देते हैं कि आपने बड़ा उम्मीद से बोला था कि हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटी होंगे, मेरा मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर स्मार्ट सिटी होने वाला, नहीं हो पाया, गंगा साफ नहीं हो पाई, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पाया, किसानों की इनकम डबल नहीं हो पाई, तो लोग ये नहीं पूछते कि आप जो पूछ रहे हैं वो गलत है। आप ये कहते क्यों पूछ रहे हो? अब हमको ये नहीं समझ में आता है, तो शायद हमें लगता है कि हमसे गलती हो गई। हमें ये सवाल सी जिनपिंग से पूछना चाहिए या डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग नाराज हो जाते हैं। या तो फिर हमको मनमोहन सिंह से पूछना चाहिए, नेहरू से तो पूछेंगे नहीं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? लोकतंत्र की असली चीज़ें तो यही होती है। यदि हम आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, यदि हम आपको मतलब राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर बात बोले या बदतमीजी वाली भाषा बोले, जरूर सवाल कीजिए। हम यही कह रहे हैं कि आज 5 रुपया जो 1 रुपया किलो चावल दे रहे हैं, 2 रुपया किलो गेहूँ चावल जो दे रहे हैं, 5 किलो भात, उसको पकाने के लिए 1100 रुपये वाला सिलेंडर लग रहा है। जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं वो खासतौर से उन लोगों से आपत्ति जताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आलोचना करते हैं प्रधानमंत्री की या बीजेपी सरकार की। तो क्या आप कुछ बातों पर प्रधानमंत्री को अच्छा भी मानते हैं, बीजेपी सरकार को अच्छा भी मानते हैं? उनके 70% चीजें ठीक है, बट 30% जो मूलभूत समस्या है, एजुकेशन पे कुछ नहीं किया उन लोगों ने। मेडिकल में आप देखिए, एम्स खोल देने से नहीं होता। आप अगर आपके हार्ट में, अभी मेरे यहाँ एक बच्ची है, नीचे बैठी होगी आपको, उसके हार्ट में 3 सुराख है, पटना एम्स में इलाज नहीं हो सकता है। काहे को खोले एम्स? झुंझुना थमा दिए आप। सब में क्या फर्क है? यहाँ नहीं हो सकता उसका इलाज पटना एम्स में, और यही पटना एम्स लिख रहा है दिल्ली एम्स चले जाइए, तो दिल्ली एम्स में तो भरेगा भीड़। तो एम्स जो स्थापित किया गया, आप उसकी स्थिति देखिए। तो कौन कौन से मुद्दों पर आपको लगता है कि काम नहीं हुआ? एजुकेशन से 30% जो आपने कहा ना, कौन कौन से? एजुकेशन हो गया, और एजुकेशन पे कोई काम नहीं हुआ। महंगाई रिलेटेड चीजें नहीं हुई। मेडिकल इंडस्ट्री में आप देखिए, आज भी हमारे पास विदेशों से MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, ये सारी मशीनें विदेश से आती हैं, हमारे यहाँ बनता नहीं है। एटलीस्ट निर्मला सीतारमन से कहिए कि कम से कम उस पर टैक्स मत ले। अब एक बात बताइए, कोई MRI मशीन वीडियो गेम खेलने के लिए लाएगा? जो बड़ी बीमारी है उसकी जांच करने के लिए आएगा, उस पर क्या जरूरत है टैक्स लेने की? आप कहते हैं एक और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, अब बेटी के ऊपर एजुकेशन पे 18% GST ले रखे हैं। वो आप सिनेमा देखने जाइए,
18% जीएसटी। अब मेरे यहाँ पढ़ने आई है 18% जीएसटी, मतलब हमारे वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और वित्त मंत्री के नज़र में सिनेमा देखना और पढ़ना बात बराबर ही है। इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन सेम टैक्स, ये तो गलत चीज़ें हैं ना। यहाँ पे हम किसको बोले? जिनपिंग को। और जो 70% अच्छी चीजें हैं आप मानते हैं? हाँ, अच्छी, जो अच्छी, हम लोग कोई राजनीतिक आदमी थोड़े। कौन सी अच्छी चीजें आपको लगती है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, बैंकिंग सिस्टम जो ये हुआ है, बहुत सारी चीजें में एफडीआई जहां देना चाहिए वहां देना चाहिए, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, जीएसटी में पारदर्शिता लाई गई। स्लैब अलग है, जैसे एजुकेशन पे 18% नहीं हो रहा, बट जीएसटी की जो पारदर्शिता है उसको की गई, वो अच्छी चीजें हैं। बट हम एजुकेशन में हैं, हमारा काम, सबसे पहला सवाल हम एजुकेशन से पूछेंगे। एजुकेशन में कुछ भी नहीं किया गया। 10 में से प्रधानमंत्री को मतलब आप एजुकेशन में कुछ 7 नंबर देते हैं। वो तो जो बाकी काम किए उनमें तो हम क्यों उनको कहेंगे भाई, लेकिन बाकी जो काम किया अच्छा किया। लेकिन अभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप राजनीति में आने की भूमिका बना रहे हैं। नहीं, क्यों हमको पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? हम स्पष्ट बोल रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। अब हम किस तरह से बोले? हनुमान जी थोड़े जो सीधा चीर के राम दिखा देंगे यहाँ पर। सवाल को यही तो हम कह रहे हैं, भीड़ तंत्र हो जाए। आप अगर अपनी समस्या कहिए तो लोग कहते हैं कि आप ये आना चाहते हैं, इसके या तो आप राजनीति में आने में कोई दिक्कत नहीं है, सबको आना चाहिए। क्या आपके अंदर कभी भी 1-2%, 10% आवाज नहीं आती कि नहीं जाइए किस दिन? हमारा काम एजुकेशन है और हम अभी पढ़ा रहे हैं, बट हमको एग्रीकल्चर वालों के लिए वर्क करना है यहाँ पे। हमको इससे ही फुर्सत नहीं मिलती। बदलाव जो आप लाते हैं वो तो राजनीति में आके ही ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बदलाव ला सकते हैं। आज भी हम कोई राजनीति में नहीं है, लेकिन एजुकेशन में आज भी बदलाव ला दिए। आज किसी बच्चे को पढ़ना रहेगा, वो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं खोजेगा, खान सर को खोजेगा। ये हम गारंटी बोलते हैं। किसी राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर से पूछ नहीं जाएगा उनके पास। यानी आप मानते हैं कि सोशल मीडिया ने सबको इतना ताकतवर बना दिया यहाँ। बिल्कुल, आप सच्चे मन से करना चाहेंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल बदलाव आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप वहीं जाएं। खान सर, लेकिन किसानों की आपने बात की, आप ये तो मानेंगे कि प्रधानमंत्री की जो योजना चल रही है, किसान सम्मान निधि योजना, उससे फर्क पड़ा है 6,000 रुपए जो मिलते हैं साल के, या नहीं? अब मेरा पैर तोड़ के आप हमें बैसाखी दे दीजिए और कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं। आप सोचिए, किसान सम्मान निधि महीने का कितना मिलता है? 500 रुपये महीने का। 500 रुपये मजदूर की दिहाड़ी होती है, एक दिन की 500 रुपये, महीने का 500 रुपये मिल रहा है। आप कल्पना करके देखिए, आप सोच सकते। पर वो कहते हैं पहले तो वो भी नहीं मिलता था, नहीं, उससे तो बेहतर है। हाँ, उससे बेटर। आप एक बात बताइए, आप 500 रुपये किसानों को सम्मान निधि महीने का दीजिए और 1600 रुपये डीएपी कर दीजिए, तो बात तो बराबर ही आ जाता है। आप उसको 500 की जगह उसका यूरिया सस्ता कर दीजिए, 1600 रुपये और डीएपी खरीद के ला रहा है, सो आप उसको 400 रुपये डीएपी कर दीजिए। आपसे नहीं मांगेगा। बेसिकली प्रधानमंत्री से हमको कोई, कभी भी आप देखिए होगा, हमको उतना शिकायत नहीं रहता था, लेकिन जब से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में वापस लिया ना, मतलब अजीब सा, मतलब सोच नहीं सकते हैं। आपको लगता है चुनाव में नुकसान भी हो सकता है? अब जो जानता है इस सब चीजों के, ऑब्वियस बात है नुकसान होगा उनको। नहीं लेना चाहिए वापस उनको। अभी भी कहते हैं कि मार दीजिए फिर उठ के। यानी राहुल गांधी सही सवाल पूछते हैं ना? अब वो उनका मैटर है, उनसे वो जो कहते हैं कि एयरक्राफ्ट कितने गिरे बताइए, इनकी वजह से गिरे, उनका अधिकार है, वो सांसद है, वो सांसद में सवाल पूछ सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, बट वहां हम लोग का अधिकार नहीं बनता है। अच्छा, आप भी जानना चाहते हैं कि कितने एयरक्राफ्ट हमारे गिरे? क्या ये सवाल सही है, ये पूछना चाहिए क्या? बिल्कुल पूछना चाहिए। एक बात बता दें, अगर हमारे एयरक्राफ्ट गिरे ही है तो हमें आगे जाके सब उसमें सुधार की जरूरत है। अगर हमारे सपोज कीजिए राफेल अगर गिर रहे हैं तो हम राफेल से एडवांस लेके आएंगे ना, हम उसका Su-57 लेके आएंगे। अगर ऐसा है तो छुप, लोकतंत्र की पहली परिभाषा होती है, आप उसमें डेमोक्रेसी है, आपके घर का सामान तो है नहीं, वो तो देश की संपत्ति है, बताना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन हाँ, फिर इसमें क्या होता है ना कि पाकिस्तान के सामने अगर ये होगा तो पूरी दुनिया के सामने थोड़ी सी भारत का वो होगा, डाउन होता है, तो थोड़ा हर चीज सोच समझ के आदमी को करना पड़ता है। इसीलिए शायद सरकार भी कह रही है और आर्मी भी यही कह रही है, एयरफोर्स भी, कि अभी नहीं बताएंगे, बाद में कभी ना कभी तो बताएंगे। अभी इस समय ऑपरेशन सिंदूर टेक्निकली चल रहा है, ऐसे में अगर बता दिया तो पाकिस्तान उस बयान को लेकर उड़ेगा, दुनिया में बताएगा देखियो हमने इनके इतने गिरा दिए, इतने गिरा दिए। इस समय ये समय सही नहीं है। नहीं, समय उचित नहीं है। ये तो आप मानते हैं ना, ये समय उचित नहीं है। समय उचित कभी नहीं आता है, समय बताना पड़ता है। एक बात करें, मान के चलिए हमारा 5 गिरा, अब 10 गिरा के फिर बोलो कि हमने उनका 10 गिरा है, मेरा 5 गिरा है, क्या मतलब बनता है यहाँ? आप 10 गिरा दीजिए उसका। पर लेकिन आपने अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी, आपने कहा कि सीधा मिलिट्री के उनके इंस्टॉलेशंस को उड़ाना चाहिए। पहला हमारा आर्मी हेडक्वार्टर, क्योंकि आपने देखा होगा इंडोनेशिया में इंडिया के जो डिफेंस अटैची हैं कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने कहा कि हमारे एयरक्राफ्ट इसलिए गिरे क्योंकि शुरू में हमें पॉलिटिकल लीडरशिप से ये ऑर्डर था कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर मारना। ये हमेशा इन पॉलिटिकल वालों का ना यही खराब लगता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री, एकदम स्पष्ट कहना था कि एलओसी क्रॉस नहीं करना। क्यों नहीं क्रॉस करना है? क्या मतलब बनता है यहाँ पे? वो हमारे देश में घुस गया, इनको मार के बस भगा देना, क्रॉस नहीं करना है।
हमारा एयरफोर्स का जहाज जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर दिया था तो मिसाइल लॉक कर दिया गया था। मिसाइल लॉक जो हुआ था ना नवाज शरीफ के ऊपर हुआ था, मार दिया रहता क्या होता। नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ वहीं खड़े थे, वो भाषण दे रहे थे। तो इन एयरफोर्स के पायलट ने जब मिसाइल लॉक किया तो कहा कि हमने मिसाइल लॉक कर दिया, या आर्मी के कुछ लोग दिख रहे हैं, पर्सनल दिख रहे हैं, तो हेडक्वार्टर से उसको गया कि आप एलओसी के उस पार हो या इस पार हो। तो कहा कि नहीं, हम तो एलओसी के उस पार हैं 3 किलोमीटर। तो कहा कि हमला नहीं करना है। क्यों नहीं करना, मार दिए रहता, उड़ गया रहता परवेज मुशर्रफ। नेहरू जी की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं गांधी की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं जिन्ना की वजह से हुआ, एक पटेल ही थे कुछ लोग कहते हैं। इन सब को हटा के अगर अम्बेडकर साहब रहते तो सब समझ आते। सबसे बड़ी मिसिंग होती है, लोग अम्बेडकर साहब को आज़ादी के टाइम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जिसने संविधान लिखा है, जिस संविधान की आप शपथ लेते हैं, उस संविधान के निर्माता को आप पूछते तक नहीं है। संविधान जब देश बनता है तो हम ये पढ़ते हैं, आप तो पैरवी करते हैं सरदार पटेल को होना चाहिए, आप एक आदमी पैरवी करता है जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए। हम ये पूछते हैं क्या इन दोनों से योग्य अम्बेडकर साहब नहीं थे? आप इन्हीं से पूछिए कि आप दोनों से योग्य थे कि नहीं थे। अंबेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में था एक अलग देश बनाना। 1932 रैमजे मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री, लंदन में बैठ के गोल में सम्मेलन चल रहा था, गांधी जी और वहां खड़े थे। वापस आए, इन्होंने कहा कि मुझे दलितों के लिए अलग देश नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उनके लिए आरक्षण चाहिए ताकि मैं उनका उत्थान कर सकूं। क्या जिन्ना से कम पावरफुल थे अंबेडकर साहब? नहीं, उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा देते हैं सर। अगर वो चाहते तो वो जैसे जिन्ना ने बनाया था बना सकते थे। सबसे योग्य कोई व्यक्ति था उस समय तो अंबेडकर साहब, जिसकी कोई चर्चा नहीं। उन्हीं को प्रधानमंत्री बिल्कुल होना चाहिए, तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते, इवन जिन्ना भी एक्सेप्ट कर लेता, इधर इंडिया भी एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अपना पर्सनल ईगो में वो एक इंसान छोटी जाति से आता है, वहां भी दिखा दिया लोगों ने। तो गांधी जी जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, सारे लोग एकदम गांधी हो जाए, अम्बेडकर, जिन्ना हो जाए, जितने लोग अम्बेडकर साहब रहते तो एक्सेप्टेंस देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सेप्टेंस सब करता है। अम्बेडकर साहब का एक्सेप्टेंस जिन्ना को भी करना पड़ता। अगर वो बन जाते प्रधानमंत्री अम्बेडकर जी तो आज देश अलग होता, अलग स्थिति में बिल्कुल रहता। आज वो स्थिति नहीं होती, पिछड़ों की, दलितों की बहुत सुधार, बहुत सुधार रहता। आज आप बताइए संविधान में आपको कोई कमियां दिखती हैं? जो कुछ रही जरूरत के हिसाब से हम लोग सुधार देते हैं यहाँ पे, लेकिन कितना अथक प्रयास करके उन्होंने बताया। किस किस को लगता है कि अम्बेडकर जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए था, और अगर वो प्रधानमंत्री होती तो क्या क्या बदलाव हो जाते आज देश में?